तेनाली रमन का नाम सारे देश में फैल गया था। राजा कृष्णदेव राय के समय में दिल्ली पर मुगल बादशाह बाबर का राज था। हर कोई उस विकट कवि रमन की अक्लमंदी की दाद देता है। मैं भी उस विकट कवि से मिलना चाहता हूँ। ये मेरी दिली तमन्ना है। एक दूत को बुलाया गया। ये खत ले जाकर विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय को दो। दूत विजयनगर पहुंचा। ये क्या है? मुझे दिखाओ। अच्छा, ये तो निमंत्रण पत्र है। रमन, तुमने विजयनगर का सम्मान बढ़ाया है। बादशाह ने तुम्हें दिल्ली आने का निमंत्रण दिया है। बादशाह बाबर से मिलने की तैयारी करो। तुम हमारे विदूषक हो। सोने के सिक्कों की भेंट लेकर आना। राजा कृष्णदेव राय से आज्ञा पाकर रमन विजयनगर से चला। कुछ दिनों बाद रमन दिल्ली पहुंचा। बाबर को रमन के आगमन की सूचना मिली। रमन यहाँ बस आता ही होगा। वो जब यहाँ आएगा तब कोई भी नहीं हंसेगा। अगर कोई हंसा तो उसका नतीजा भुगतना होगा। रमन का भव्य स्वागत हुआ। खुशामदीद रमन। धन्यवाद। मेरा प्रणाम स्वीकार करें जहांपना। ये भेंट हमारे महाराज की ओर से है। और उसके बाद घोड़ा उछलने लगा। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। उसने बहुत कोशिश की पर सब बेकार। रमन का दिल टूट गया। उसे दुख हुआ कि सिक्कों की थैली के बिना ही उसे राजा कृष्णदेव राय के सामने जाना होगा। सारी रात वो बाबर का हृदय जीतने के विषय में सोचता रहा। अगले दिन सदा की तरह बाबर अपने घोड़े पर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े आदमी को भूमि खोदते देखा। सुनिए बुजुर्ग, इस उम्र में आप खुद को इस तरह क्यों थका रहे हैं? जहांपना, मैं इमली का पौधा लगा रहा हूँ। बाबर ये सुनकर हैरान हुए। पागल हो गए हो क्या? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इसमें फल आने तक तुम जिंदा रह पाओगे? जहांपना, मैं जो आज भोग रहा हूँ वो मेरे पुरखों का दिया हुआ है। मेरी अगली पीढ़ी इस पेड़ के फल खाएगी जो मैं आज बो रहा हूँ। हाँ, तुम्हारा कहना एकदम सही है। सोने की मोहरों की यह थैली ले लो। ये तुम्हारी बात की सच्चाई के लिए है। शुक्रिया हुजूर। हर एक व्यक्ति को अपने पेड़ों के फल के लिए वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है, पर मुझे तो अपने पेड़ का फल पहले ही दिन मिल गया। ये सुनकर बाबर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने फौरन एक और थैली इनाम में दे दी। पेड़ लगाने वाले को उसका फायदा फल निकलने के बाद ही मिल पाता है, पर मेरे मामले में पहले दिन ही फायदा हो गया, और वो भी दोहरा। तुम बहुत समझदार हो। एक थैली और लो। शुक्रिया हुजूर। बाबर ने घोड़ा बढ़ाया पर फिर रोक लिया जब उन्होंने एक स्वर सुना। रुकिए, रुकिए जहांपना। किसने पुकारा? ये देखने को बाबर मुड़े। पीछे मुड़ते ही वो अचंभित हो गए। उन्होंने बूढ़े आदमी को नकली दाढ़ी उतारते हुए देखा। वो अन्य कोई नहीं, रमन था। बाबर लौटे और उसके पास आए। रमन, तो अभी तक तुम मुझसे बातें कर रहे थे? जी हाँ जहांपना, वो मैं ही था। मेरे राजा ने मुझे आपसे सोने के सिक्कों की एक थैली लाने को कहा था, लेकिन मैंने आपसे 3 थैलियां पाई। तुम काबिले तारीफ हो रमन। ये लो, और अब तुम्हारे पास सोने के सिक्कों की 4 थैलियां हो गई। मैं चलता हूँ, क्योंकि मेरे पास जितनी थैलियां थी वो मैं तुम्हें दे चुका। शुक्रिया जहांपना। अब दिल्ली से वापस जाने की आज्ञा चाहता हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी रमन। अपने राजा को मेरा सलाम कहना। अनुमति लेकर रमन ने दिल्ली से प्रस्थान किया और विजयनगर पहुंचा। आओ रमन, तुम्हारा स्वागत है। क्या तुम्हें बादशाह से पुरस्कार मिला? जी हाँ महाराज, मैंने एक नहीं
4 थैलियां पाई। तुम्हारी सूझबूझ से विजयनगर का सम्मान पुनः एक बार बढ़ा है।